अस्सलाम वालेकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं अमारा नदीम और मैं हूं आपके साथ हाजिरा रऊफ। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आईनी तरमीम, हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। वफाकी काबीना का इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली मामूल की कार्रवाई करेगी। कौमी असम्बली में 3 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। सेनेट के एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं। 6 निकाती एजेंडा जारी। मौलाना फजलुर रहमान से रात गए की जाने वाली मुलाकातें बेसोच साबित हुई। मौलाना का आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने से इनकार। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब। मिलिट्री ट्रायल हिरासत का तरीक़ेकार होता है। वज़ारत दिफ़ा के पास मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं। कोई दरख्वास्त आती है तो भी कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाती है। अदालत के रिमार्क्स। बानी पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से वज़ारत दिफ़ा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत की आइंदा समाअत पर वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत। पीटीआई के गिरफ्तार इराकीन कौमी असम्बली की जमानत बाजस गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गिरफ्तार एमएनएस की 30 हज़ार रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। पीटीआई एमएनएस पर थाना संगजानी, तरनौल, थाना नौन और थाना संबल में मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर बल्दियात बलूचिस्तान सरफराज चाकर डोम की इंतकाल कर गए। फैमिली ज़राए के मुताबिक सरदार सरफराज चाकर डोम की 10 रोज से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सरदार सरफराज डोम की फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। अहल खाना का कहना है कि सरफराज चाकर डोम की तदफीन आबाई इलाके लहड़ी में होगी। सूबाई वज़ीर सरफराज चाकर डोम की PB 8 सिब्बी से पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकन बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हुए थे। मौलाना साहब काफी चीजों पर राजी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश है कि 18वीं तरमीम की तरह ये भी एक मुत्तफ़िक़ा आईनी तरमीम हो। इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर मुत्तफ़िक़ा राय हो तो मैं भी ये चाहूंगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को पहले मरहले का फातेह करार दे दिया। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के मसूदे का पहला राउंड जीत लिया है। मौलाना ने सबको घर का रास्ता दिखाया है। बोले, मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। वोट को इज्जत देने वालों ने वोट को टके टोकरी बना दिया है। वोट का जुम्मा बाजार बना हुआ है। अभी तक आईनी तरमीमी बिल का ड्राफ्ट हमें पेश नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का शिकवा। कहते हैं हुकूमत के पास आईनी पैकेज लाने का मैंडेट नहीं है। हमारा पहला मुतालबा है कि किस चीज पर डिस्कस करना है, कौन से नुक्ते पर बहस करनी है और कौन सा आर्टिकल आप तब्दील करना चाहते हैं। आप अदालत बनाना चाहते हैं तो इसके खदोखाल बताएं। महंगाई में पिसे आवाम को थोड़ा रिलीफ। वफाकी हुकूमत ने अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आवाम को खुशखबरी दे दी। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी के बाद 249 रुपए 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 249 रुपए 59 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर सस्ता होकर 158.47 रुपए हो गया। FBI ने फायरिंग वाक़ये को ट्रंप के कत्ल की साजिश करार दे दिया। पाम बीच के कानून नाफिज करने वाले एहलकार का कहना है ट्रंप बंदूक बरादर शख्स से 400 से 500 गज के फासले पर थे। हुकाम AK-47 किस्म का हथियार भी मिला है। सीक्रेट सर्विस ने हिफाजती इकदाम के तौर पर फायरिंग भी की।
मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जारी। जगह जगह स्टॉल्स कायम, गलियों और शाहराहों को सब्ज परचमों और झंडियों से सजा दिया गया। मुख्तलिफ इमारतों और मसाजिद पर खूबसूरत चिरागा, सीरत कॉन्फ्रेंस, मिलाद मुस्तफ़ा और दुरूद सलाम की बाबरकत महफिल का इनेकाद। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी कल बरोज़ मंगल मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। कराची एयरपोर्ट आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तस्दीक ना हो सकी। रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद तीनों मुसाफिरों को घर रवाना कर दिया गया। हफ्ते के रोज कराची एयरपोर्ट पर एक दिन में मंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए थे। मंकी पॉक्स के मुश्तबा मुसाफिरों को इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ईद मिलादुन नबी के मौके पर हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। कराची में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। एमजना रोड, इतराफ की सड़कें और गलियां बंद होंगी। एम आरकियानी चौक से ट्रैफिक को कोर्ट रोड, एम्प्रेस मार्केट से ट्रैफिक को ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट मोड़ा जाएगा। शारा लियाकत आने वाली ट्रैफिक को आरामबाग लाइट सिग्नल से शाहीन कॉम्प्लेक्स मोड़ा जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड से आने वाली ट्रैफिक को जेल फ्लाईओवर से कश्मीर रोड भेजा जाएगा। बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंची। पोलियो हुक्काम 99% हदफ हासिल करने में कामयाब। टीम ने घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए। 1% लोग ऐसे हैं पोलियो के कतरे बच्चों को नहीं पिलाते। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के हुक्काम का बयान। और डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 के पहले राउंड में बारबाडोस ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। दूसरे रोज पाकिस्तान को डबल्स और पहले रिवर्स सिग्नल्स में शिकस्त का सामना। डेविस कप टाई में बारबाडोस ने पाकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। डबल्स में आसाम और अकील की जोड़ी को डारियान किंग और हैडन लुइस की जोड़ी ने शिकस्त दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरें शामिल करेंगे तफसील के साथ, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।